अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 74 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज जुमे के खुतबे में मेरी तकरीर का उन्वान है वो दुआ जिसने तारीख़ बदल दी। आज मैं आप लोगों को 3, 4, 5 ऐसी दुआएं बताने वाला हूं कि अगर पढ़िएगा तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप जुमा के लिए वक्त से पहले मस्जिद के अंदर चले आए। अल्लाह ताला इसी तरीके से 5 वक्त की नमाज में वक्त से पहले मस्जिद में पहुंचा दे, आमीन। आजकल ज़माना शॉर्टकट का है। दुनिया के मामले में शॉर्टकट नहीं है, लेकिन दीन के मामले में सब लोग शॉर्टकट जाना चाहते हैं। अगर पीएचडी करना हो तो 17-18 साल लगता है, डॉक्टर बनना हो तो 17-18 साल लगता है, मौलवी अगर बनना है तो 7-8 साल ही में नहीं बनते हैं, काम पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं, मौलवी नहीं बनने का, क्योंकि उसमें पैसवा नहीं है। आजकल देख लीजिए समर कैंप चल रहा है। समर कैंप मतलब 5 दिन में 10 दिन में पूरा इस्लाम सिखा दो, इसलिए थोक के भाव में मुफ्ती पैदा हो रहे हैं और अपना बच्चा मुफ्ती बन के ही पैदा होता है। तो आज मौलवी साहब 4-5 दुआएं आपको बताएंगे, अगर आप उसको पढ़ने लगेंगे तो आपका भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा और एक तारीख़ बन जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी दुआ है। कौन सी दुआ? वो याद कर लीजिए या मोबाइल में रख लीजिए। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक लहू। आधा घंटा नहीं लगा, 1 घंटा भी नहीं लगा इसको पढ़ने में, 10 सेकंड भी नहीं लगे, 10 मिनट भी नहीं लगे, 5 सेकंड कहीं लगा होगा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक लहू। ऐ अल्लाह तू अनस को माल दे, औलाद दे, जो कुछ भी दे उसमें बरकत दे दे। जिसका भी नाम लीजिए, अल्लाह फ़लाने को माल दे, औलाद दे, जो कुछ भी दे उसमें बरकत दे दे। इस दुआ की वजह से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 4 चीज़ में फ़ायदा हुआ। अब आपका फ़ायदा हो कि ना हो ये मौलवी साहब गारंटी नहीं लेते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको ये दुआ दी है उनका 4 फ़ायदा हुआ है। अब 4 फ़ायदा में से आप सिर्फ चाहेंगे कि एक फ़ायदा गिनाइए, बाकी आप सुनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उतनी हिम्मत नहीं है सुनने में। वो जिगर चाहिए सुनने के लिए कि ये 4 फ़ायदे क्या है। तो चलिए गिना ही देता हूँ, हिम्मत के साथ ज़रा सुन लीजिएगा। सही बुखारी किताब-उस-सौम हदीस नंबर 1982, नंबर 1 फ़ायदा इस दुआ की वजह से, इसलिए ये दुआ देने के लिए है। लोगों को देते रहिए आप, चलते फिरते उठते बैठते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं फ़इन्नी लमिन अक्सरिल अंसारी मालन। मैं मदीना के अंदर अंसारियों में सबसे बड़ा मालदार हूँ, यही दुआ की बरकत से। अब आप में से कोई बोल सकता है कि मौलवी साहब मैं इस इलाके का सबसे बड़ा पैसे वाला हूँ? कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो डरता है कहीं चोर सेन न खंदे, यानी इतना घबरा रहा है कि कहीं कोई ले न ले, कोई मांगने के लिए ना आ जाए। लेकिन हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इस दुआ की बरकत से अंसारियों में मदीना के मैं सबसे बड़ा मालदार हूँ, नंबर 1। नंबर 2, माल तो हुआ ही, उनका बाग साल में 2 मरतबा फलता था। अपने लोगों का बाग 1 मरतबा फलता है। आम का हो, लीची का हो, किसी भी चीज़ का हो, साल में 1 बार फल आता है, उसके अलावा नहीं आता। लेकिन हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाग साल में 2 मरतबा फलता था। सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3833। और उनके बाग में एक दरख्त ऐसा था जिससे मुश्क की खुशबू आती थी, एक पेड़ ऐसा था उनके इसमें। तो यही दुआ की बरकत से बाग साल में 2 मरतबा फल रहा है। अगर ये दुआ की बरकत हम लोगों की दुकान पे लग जाए तो डबल तिबल फ़ायदा हो जाए, लेकिन लगे कि नहीं लगेगी वो आपके यकीन के ऊपर है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लग गई। तो नंबर 1, अंसारियों में सबसे बड़े मालदार हो गए। नंबर 2, उनके पास कितने बच्चे थे? गौर कीजिए, 2
आज अपने यहाँ क्या है, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, छोटा परिवार सुखी संसार। जिसके पास जितने कम बच्चे हैं उतने ज़्यादा परेशान है वो, आप देख लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना लोगों के पास आधा दर्जन एक दर्जन तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी तनख्वाह भी बहुत कम है, पैसा भी बहुत कम है, लेकिन आराम से 12 बच्चे 15 बच्चे पल रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, एक औरत 25 साल की है और उसके पास 25 बच्चे हैं, 25 साल की है और 25 बच्चे हैं। तो रिपोर्टर ने पूछा, बहनी और कितने का इरादा है? तो कहा 25 और, ताकि हाफ सेंचुरी हो जाए। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी मुराद पूरी कर दे। एक साहब हैं, 3 बीवी से 60 बच्चे हैं। रिपोर्टर ने कहा कुछ और इरादा है? तो हम सेंचुरी मारना चाहते हैं। तो आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह उनकी सेंचुरी पूरा करवा दे, मतलब 100 बच्चे चाहिए। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ 2 बच्चे ही हमसे पल नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं हम और आप। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास इस दुआ की बरकत से कितने बच्चे थे? गौर से सुनिएगा, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, कान खोल के सुनिएगा, 40 ना ना ना, 50 नहीं, अरे मौली साहब बंद कीजिए, कितना सुनाइएगा, 60 नहीं, 70 बच्चे, अरे नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 100 नहीं, 110 नहीं, 120, अरे मौली साहब रुकिए ना, ये तो फेंक रहे हैं का? फेंक नहीं रहे, हदीस सुना रहे हैं। 120 नहीं, 120 से भी ज़्यादा बच्चे थे। अब ये दुआ में ये बरकत कौन लेना चाहेगा? 120 बच्चे, पोते पोतरी सब मिला के 120 बच्चे, बस यही दुआ की बरकत है। उनकी ज़िंदगी बदल गई। अब आप बताइए 120 बच्चे कहाँ रहे होंगे, क्या खाते होंगे, कौन सी बिल्डिंग होगी, क्या इंतज़ाम करना पड़ता होगा। आज लोग बोलते हैं ना कि बच्चे ज़्यादा है और मुसलमानों को ताना दे रहे हैं। बच्चे जितने ज़्यादा होंगे उतने फ़ायदा है। क्यों? मिसाल के तौर पर 10 बेटा है, बुढ़ापे में 10 ने 1-1 हज़ार दिया तो जेब में 10,000 रुपया रहेगा। और एक बात याद रखिएगा, आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तभी जेब में पैसा आता है, जवानी में नहीं आता, क्योंकि जवानी में वो पूरा पैसा बच्चों के लिए भेज रहा है, तो उसके जेब में पैसा कहाँ रहता है? हाँ, बुढ़ापे में आता है, वो बउआ दे दिया तो वो दे दिया तो वो दे दिया, तो 10 को देगा तो 10,000 रुपया जेब में है, और एक ही बेटा रहेगा तो जेब में 1,000 रुपया रहेगा। अब आप ही बताइए 1,000 सही या 10,000 सही? ये मसला है। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये दुआ लग गई, 120 बच्चे, तो कितना फ़ायदा हुआ? माल में अंसारियों में सबसे बड़े मालदार, और बच्चों में 120 बच्चे। नंबर 3, उम्र भी लंबी। कितनी उम्र हुई? 50 नहीं। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे मौली साहब सेंचुरी तो नहीं मारे हैं, क्योंकि जब बच्चा सेंचुरी तो बच्चे भी उम्र भी सेंचुरी, जब बच्चे की सेंचुरी के ऊपर है तो उम्र भी होगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 80 साल नहीं, 90 साल, 100 साल की उम्र पाई उन्होंने। 120 से भी ज़्यादा बच्चे। 3 फ़ायदे मैं गिना चुका हूँ, 3 फ़ायदे मैं गिना चुका हूँ। अंसारियों में सबसे बड़े मालदार मदीना में, 120 से भी ज़्यादा बच्चे, 100 से ज़्यादा उम्र, 3 फ़ायदा। चौथा फ़ायदा सुन लीजिए, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस दुआ से फ़ायदा ये हुआ कि हदीस बयान करने में नंबर 3 पर हैं। पूरे सहाबा में नंबर 1 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और नंबर 3 पर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, 100 बच्चों के खाने की फ़िक्र करना है, माल को भी सईद के रखना है, और उसके बाद भी अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस हासिल करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाके बैठते हैं। टाइम कहाँ से मिलता होगा? 2286 2286 हदीसें उनसे मरवी है। अब आप बताइए, माल में भी आगे, औलाद में भी आगे, उम्र में भी आगे, इल्म में भी आगे, 4 चीज़ में आगे। अब ये दुआ अगर कोई लेना चाहेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। मौली साहब पैसा चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, है ना? अब आप ही लोग सोच लीजिए, लेना है कि नहीं लेना, देना कि नहीं देना। लेकिन इस दुआ की बरकत से अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़ायदा हो गया। इसलिए लोगों को देते रहिए, कोई लेना चाहेगा तो लेगा, नहीं लेना चाहे तो नहीं लेगा। चलिए एक और दुआ सिखा रहा हूँ, बहुत छोटी सी दुआ है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये दुआ अगर पढ़ ले तो घर वाला भी मिल जाएगा, घर वाली भी मिल जाएगी,
सास ससुर भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे इस दुआ के। नौकरी भी मिल जाएगी। बहुत सारे नौजवान हमारे परेशान हैं, मौलवी साहब नौकरी मिल नहीं रही है। इस दुआ की बरकत से नौकरी भी मिलेगी, छोकरी भी मिलेगी। इस दुआ की बरकत से नौकरी भी मिलेगी, छोकरी भी मिलेगी। ये दुआ जब मैंने बयान किया तो कई लोगों ने कहा मौलवी साहब हमें भी दे दीजिए, तो ले लीजिए आप। मूसा अलैहिस्सलाम का फ़ायदा हुआ है, अब आपका फ़ायदा हो कि ना हो वो मौलवी साहब गारंटी नहीं लेते हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी तो माशाअल्लाह उनका फ़ायदा हो गया, घर भी मिल गया, घरवाली भी मिल गई, ससुर जी भी मिल गए, सब कुछ मिल गया। दलील सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 24, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। बहुत छोटी सी दुआ है, आधा घंटा नहीं लगा, 1 घंटा नहीं लगा, 5 मिनट भी नहीं लगा, 5 सेकंड भी नहीं लगा। रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, मेरे रब तू जो कुछ उतारने वाला है मैं उसका मोहताज हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, अभी उनको घर भी मिलेगा, घरवाली भी मिल जाएगी। देखिए कैसे मिलती है। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन आ गए, परदेसी हैं। जब मदियन आए तो देखा एक कुआं है, लोग पानी पिला रहे हैं, लेकिन 2 बहनें ऐसी है जो कोने में खड़ी है। तो पूछा माँ खतबुकुमा, आप दोनों यहाँ काहे खड़ी हैं? तो कहा क़ालत ला नस्क़ी हत्ता युज़्ज़र रिया व अबूना शैख़ुन कबीर। हम इसलिए यहाँ खड़े हैं कि ये चरवाही लोग पानी पिला दे तो हम बकरी को पानी पिलाएंगे, क्योंकि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। अभी जुमले पर गौर कीजिए। बेटी क्या कह रही है कि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। अपने समाज में क्या है कि माँ बाप की खिदमत बेटा करेगा, बेटी नहीं। जबकि ये आयत कहती है कि बेटी कह रही है कि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। अगर अब्बा बूढ़े हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बेटियां मजबूरी में घर से बाहर निकली है। या कोई भाई होता तो वो काम करता, वो चला जाता बकरी को पानी पिलाने, लेकिन घर के अंदर कोई मर्द नहीं है। अभी जुमले पर गौर कीजिए। पहले की जो लेडीज़ होती थी वो मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, और आजकल की जो कुछ लेडीज़ है कुछ को छोड़कर मजबूरी में घर के अंदर है। उनको अच्छा नहीं लगता, बोले एकदम कैद करके रखो। इसलिए आप देखिएगा, पैसा कमा रहे, हेलो सलाम अलैकुम पैसा भेजिए, फिर 15 दिन के बाद हेलो सलाम अलैकुम पैसा भेजिए। बड़का मोबाइल लिए रहेगी 50,000 का, और पर्स बगल में लटका के बुर्का लगा के हर दिन मार्केट में है। अब देख लीजिए पूरी मार्केट भरी हुई है। क्या काम है? और पूछिए क्या हो रहा है? पैसे नहीं, पैसा नहीं, सिर्फ पैसे की बात, सिर्फ पैसे की बात। हमसे कोई पूछता ही नहीं, बल्कि पूरी मार्केट खरीद के लिए आई है। कभी घर पे लेडीज़ को कहिए कि फलाना जगह पे चलना है तो अलमारी खोलेगी, क्या पहनूं समझ में नहीं आ रहा है, कपड़ा है ही नहीं, जबकि पूरी अलमारी कपड़े से भरी पड़ी है। नाशुक्री, बहुत ज़्यादा नाशुक्री बढ़ गई। तो यहाँ गौर कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी। जब ये दुआ पढ़ी और एक दरख्त के नीचे चले गए, जब दरख्त के नीचे चले गए तो दोनों बेटी में से एक बेटी आई तमशी अलस्तहिया, शर्माते हुए आई। जब शर्माते हुए आई, इस पर गौर कीजिए, औरत का असली जेवर है शर्मो हया। जिस औरत के अंदर शर्मो हया न हो उसका जेवर नहीं है। आज अपने यहाँ खूबसूरती क्या है? खूबसूरती पर गौर कीजिए, गोरी होनी चाहिए। कितनी औरतें ऐसी है जो बहू तलाश करने में, और कितनी बहन ऐसी है जो भाभी तलाश करने में 100 घर जाकर, कपड़ा पहनकर, साड़ी पहन के, खाना खा के और कट मार के आ गई है। कट मार के मतलब मोटी है, नाटी है। यानी अल्लाह की मखलूक में औरत खुद औरत की दुश्मन है, और निकाल रही है ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो क्या आपका बेटा हीरो है का? जिस तरह आपका बेटा आपके लिए हीरो है, तो किसी की बेटी किसी के लिए हीरोइन है, चाहे मोटी गाय न रहे, नाटी गाय न रहे। तो मोटी बोलना, नाटी बोलना ये औरतों में बहुत ज़्यादा है, और वो कट मार रही है। काली है, सांवली है, तो गोरी चट्टी चाहिए तो अंग्रेजिन को ले आइए, वहाँ अमेरिका जाके, बरतानिया जाके। शादी से पहले गोरी देखेगी और शादी के बाद काम देखेगी। वाह अरे सासू माँ, शादी से पहले एकदम हीरोइन,
तो हीरोइन को ला है तो देखते रहिए फ़ोटो में, दिन रात फ़ोटो में देखिए, तो उसके बाद शादी के बाद क्या देखेगी? चाय दे ही नहीं रही है, खाना बना के दे ही नहीं, अरे वो अपना सिंगार देखेगी कि आपका चाय देखेगी? चल रहा है अपने यहाँ। कुरान ने क्या कहा? तमशी अलस्तहया, शर्माते हुए आई। तो औरत का जेवर है शर्म व हया। उसके बाद गोरी चट्टी का जिक्र कुरान ने किया ही नहीं है। चेहरा गोल होना चाहिए, चाँद का मुखड़ा होना चाहिए, हिरनी जैसी आँख होनी चाहिए, वो फिल्मी हीरोइन जैसी लंबी चाहिए। कुरान ने नहीं कहा। कुरान ने क्या कहा? तमशी अलस्तहया, शर्माते हुए आई। शर्म व हया ही असल जेवर है। फिर आगे का कालत इन्ना अभी यदू कल यज्जिया का अजरमा सक़ीता लना, मेरा अब्बा आपको बुला रहे हैं ताकि बदला दे। अब गौर कीजिए, सिर्फ बकरी को पानी पिला दिया है और उसके बाद क्या किया? डॉक्टर साहब दवा देते हैं, पैसा लेते हैं, ले रहे कि नहीं ले रहे? इंजीनियर साहब नक्शा बनाते हैं, पैसा लेते हैं। मौली साहब फतवा देते हैं, वो भी पैसा लेते हैं। ये कहाँ से होता? मौली साहब तो फ्री में देते हैं। लेकिन यहाँ बकरी को पानी पिलाने का बदला, इतना बड़ा बदला मिलने वाला है, वो मूसा अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं। दुआ से अनहोनी चीज़ होनी हो जाती है। अल्लाह अकबर। घर गए, होने वाले ससुर जी ने कहा क़ाल ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, मूसा घबराइए नहीं, जालिम कौम से अल्लाह ने आपको निजात दी है। उसके बाद ससुर जी ने कहा मैं चाहता हूँ कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दो। परदेसी को अपनी बेटी कौन देगा? परदेसी को अपनी बेटी कौन देगा? लेकिन यहाँ दे रहे हैं। आजकल लोग दीनदार दामाद नहीं देख रहे हैं, दीनदार नहीं, मालदार। गाड़ी है ना, बंगला है ना, शराबी, कबाबी, जुआरी, बेईमान, हराम कमाने वाला सब चलेगा। बंगला होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए। आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि मौलवी साहब मेरा दामाद नमाजी है। मैंने नहीं सुना, मेरी उम्र इतनी हो गई है, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि माशाअल्लाह मेरा जो दामाद है होने वाला, मैंने एक ही चीज़ का, भाई हमको नमाजी चाहिए, नहीं। हाँ, लोग तारीफ, माशाअल्लाह इतना बिगहा ज़मीन है, कोठा है, महल है, गाड़ी है, ये कमा रहा है, मुबारक हो आपको। मूसा अलैहिस्सलाम तो कुछ भी नहीं कमा रहे थे। तो वो जो थे उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दो। शर्त यह है कि आप 8 साल या 10 साल मेरे पास रहेंगे। बोले ओके ठीक है। आप गौर कीजिए, इस दुआ का असर फ़ौरन हुआ। छोटी सी दुआ, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। घर भी मिला, घरवाली भी मिल गई, 10 साल सास ससुर की खिदमत में रहे। उसके बाद अपनी बीवी को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से मिस्र चले। तो अभी 2 दुआ मैं आपको बता चुका हूँ, इसका फ़ायदा हुआ है। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, फ़ायदा उठा लीजिए। एक तीसरी दुआ, शायद हर घर की कहानी हो, इल्ला माशाअल्लाह कोई घर छुटा हो। आजकल अक्सर लोग कहते हैं कि मौलवी साहब कर्जा बहुत है हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा कर्जा है, कर्ज़ कैसे उतरेगा? तो आज मौलवी साहब एक दुआ आपको बता रहे हैं, वो दुआ अगर पढ़िएगा तो पहाड़ बराबर भी कर्ज़ आपका उतर जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, कर्ज़ लेकर अगर हम और आप मरेंगे तो इमाम साहब जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ाएंगे, कोई दूसरा पढ़ाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ाई है। इसलिए कर्ज़ के मसले को लिख लिया कीजिए और अपने घर वालों को बता दिया कीजिए कि बेटा देख फ़लाने से मैंने इतना लिया है। बीवी को भी बोल दीजिए मैंने लिया है। 1-2 पहचान वाले को बोलिए कि मैंने इससे लिया, ताकि जब आप मर जाएं या हम मर जाएं तो ये कर्ज़े के लिए कोई हाथ उठाए और क्या मैं अदा करूँगा, तब जनाजे की नमाज़ होगी, वरना नहीं होगी। तो हम और आप औलाद के लिए कर्ज़ा ले रहे हैं, दोस्तों से ले रहे हैं। तो दोस्ती में कभी कभी ऐसा भी होता है, जब कर्ज़ लेना हो तो ले लिया और कभी नहीं दिया, लेना कभी न देना। जब लेना होता है, हेलो भाई साहब कहाँ हैं, मिलना था, 50 बार आएगा। और जब अदा करना हो तो मोबाइल नंबर गायब, लग ही नहीं रहा है, आउट ऑफ कवरेज एरिया। वाह, लेना कभी न देना। और जब बात कीजिए, अरे हमारा ख़ानदान तो ऐसा है, हम किसी का खाते नहीं है। ठीक है नहीं खा रहे हैं, लेकिन दे तो दीजिए, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कब दीजिएगा? या कोई मसला है तो जाके बैठ के हल कर लीजिए कि भाई साहब अभी नहीं हो रहा, 6 महीने की और मोहलत दे दो। तो लेन देन के मसले में हम और आप बहुत पीछे हैं, लेकिन माशाअल्लाह आमीन बोलने में सबसे आगे हैं। सुभान अल्लाह, पूरी मस्जिद गूंज जाती है। मुबारक हो, एक सुन्नत पर अमल हो रहा है।
रफ़ायदैन करने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे हैं, और मौलाना लोगों से ऐसी ही तकरीर हम करवाना चाहते हैं जो मसलकी हो, इस्लाही हो। वो तकरीर में कोई नहीं चाहता इल्ला माशा। इस्लाही मतलब जो हमारे ऊपर है, अपना मसला है, सूदी कारोबार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, बेनमाजी हैं, मौलाना साहब ऐसी तकरीर मत कीजिए कि बेनमाजी जहन्नम में जाएगा। सिर्फ ये तकरीर कीजिए जो नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। बस सूदी कारोबार कोई कर रहा है उस पर बात नहीं करने का मौलवी साहब, क्योंकि जो मस्जिद के मुतवल्ली साहब है वो भी इसमें मुलव्विस है। तो आइंदा से आपका कट ऐसा थोड़ा ना चलेगा। इस्लाम दोनों तरीके से है भाई, करना भी है ना भी करना है, दोनों चीज़ बतानी पड़ेगी। तो कर्ज़ वाली एक हदीस जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो दुआ, उसको पढ़ते रहिए और मेहनत भी कीजिए। इंशाअल्लाह उस दुआ की बरकत से पहाड़ बराबर कर्ज़ भी अल्लाह उतार देंगे। कौन सी दुआ है वो? सुनन तिरमिज़ी किताबुद दावात हदीस नंबर 3563। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक आदमी आया और कहा कि मैं किसी का ग़ुलाम हूँ, नौकर हूँ, मुझको उनको पैसे देना है ताकि मैं आज़ाद हो जाऊँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। फ़ाइन्नी, तो आप मेरी मदद कीजिए। अब यहाँ रुकिए, रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात हमने निकाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़कात में भी 8 तरह के लोगों को देना है, उसमें से हमने एक ही 2 लोगों को दिया है। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60। उसमें से 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको हम कभी जानते भी नहीं कि ज़कात का पैसा उनको देना चाहिए। नंबर 1, कर्ज़ उतारने के लिए ज़कात का पैसा देना। ये हम में से अक्सर लोगों को नहीं मालूम है, ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि किसी का कर्ज़ चुकाने के लिए ज़कात का पैसा दिया जाए, ये नहीं मालूम। क्या मालूम है हमको? जो रोड पे भीख मांग रहा है उनको देते रहो, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब यही है। मदरसे वाले को दो, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, लेकिन कर्ज़ा चुकाने के लिए भी ज़कात देना है। अगर आपके पास पैसा है और आपको मालूम है आपके रिश्तेदार में इतने लोग मकरूज़ हैं, कर्ज़ में डूबे हुए हैं, उनकी लिस्ट बनाइए, उनको दीजिए, बोले भाई कर्ज़ा मुक्त हो जा और आइंदा तू किसी का चुका दे। इसी तरीके से ज़कात का एक मसला है गर्दन छुड़ाने के लिए। गर्दन छुड़ाने का मतलब, अपने यहाँ कितने लोग जेल में नाहक बंद हैं, बस थोड़ा सा 15-20 हज़ार का इंतज़ाम हो जाए तो वो जेल से छूट जाएंगे, तो हम और आप नहीं दे पाते। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि ज़ाहिरी जो चीज़ दिख रही है हम और आप उसी की तरफ भाग रहे हैं। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद एक आदमी आया और कहा मेरी मदद कीजिए। तो कहा भाई मैं तो जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तो जब कोई आदमी सेठ साहब के पास आया तो कहा मदद कीजिए, तो ऐसा हो रहा है। वो कैसे? तो उन्होंने कहा देख भाई, एक दुआ मैं जानता हूँ, तू अगर पढ़ लेगा तो सीर पहाड़ के बराबर भी जो कर्ज़ा अल्लाह उतार देंगे। कौन सी दुआ है वो? अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। जो भी इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह पहाड़ बराबर के कर्ज़े को उतार देगा। इस दुआ की बरकत है। तो पता ये चला कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आज़माया हुआ नुस्खा है ये, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये दुआ सिखाई है। अगर हम और आप भी पढ़ते रहेंगे तो कोशिश भी करते रहिए और दुआ भी पढ़ते रहिए, तो आपके ऊपर जो पहाड़ बराबर कर्ज़ा है अल्लाह उसमें आसानी पैदा कर देंगे। इसी तरीके से एक दुआ और है, एक दो दुआ बता के मैं बात ख़त्म करूँगा। जिसको औलाद नहीं हो रही है, कुछ भाई ऐसे हैं जिनको बच्चे हो ही नहीं रहे, ख़ास तौर पर लेडीज़ बहुत परेशान है। क्यों? उसको सासू माँ टोकती है, दादी बोलने वाला कब आएगा, अच्छा फूफू बोलने वाला कब आएगा, नानी माँ भी कभी पूछ नानी वो कब आएगा। अब उसके हाथ में थोड़े ना है, लेडीज़ बहुत परेशान है। इसलिए देखिएगा कहीं कहीं पर वो अपनी इज्जत भी लुटवा लेती है, जाते रही इधर उधर। मैं ऐसी लेडीज़ के लिए और ऐसे मर्द के लिए यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या सुनाता हूँ। इंशाअल्लाह उसकी बरकत से उनकी गोद भर जाएगी। कौन सी दुआ? जो ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है, रब्ब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। रब्ब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 37-38। ये दुआ ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी। कैसे पढ़ी? रात में उठकर मियाँ बीवी दोनों अल्लाह से मांगते रहे। सूरह मरियम सूरह नंबर 19 के शुरू में पढ़िए। कहा ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी हड्डी कमज़ोर हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, सब तो हो गया, लेकिन मैं तुझसे दुआ करके कभी महरूम नहीं रहा। दुआ करना है, तो लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। लेकिन याद रखिएगा
अल्लाह के यहाँ न देर है न अंधेर है, बल्कि ये सब हमारे और आपके दिमाग का हेर फेर है, ख़त्म। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली, यहया अलैहिस्सलाम अता किया। एक वाक़या सुनाकर बात ख़त्म करूँगा। सऊदी अरब के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ, तो उस इलाके का जो पुलिस का हेड था वो अपने ग्रुप के साथ वहाँ पहुँचा, तो देखा ये मिस्री ख़ानदान है, मिस्र के लोग हैं आए हुए यहाँ। तो जो ड्राइवर था वो बाप था, तो वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। उसके 2 बच्चे हैं, वो रो रहे हैं, और वाइफ है उसकी, ये लोग रो रहे हैं। वो पुलिस का जो हेड था जब देखा कि 2 बच्चे रो रहे हैं और वाइफ उसकी रो रही है और आदमी ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया है, तो वो भी रोने लगा, पुलिस वाला भी रोने लगा। जब पुलिस वाला रोने लगा, इसलिए आप याद रखिएगा, हर पुलिस वाले बदमाश नहीं होते भाई, पुलिस वाले इंसानी हैं, उनके अंदर भी दिल है। तो उसके बाद क्या हुआ, ग्रुप वाले ने कहा सर जी अगर आप ही रोइएगा तो ये लाश को साइड कैसे करेंगे, एक्सीडेंट जो हुआ, ऐसा कीजिए सर जी आप चले जाइए, हम लोग देख लेंगे। वो सर जी चले गए। तो दूसरे दिन फिर फ़ोन किया अपने ग्रुप वाले को, अरे वो कल जो फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था उसका क्या हुआ? सर जी हमने सब देख लिया, वो फैमिली मिस्र की है। तो सर जी ने कहा, जो उस इलाके का बॉस था, कि देखो ऐसा करो, वो मिस्र की फैमिली का टिकट मैं कटवाता हूँ और उन बच्चों को और वो औरत को मैं मिस्र भेज देता हूँ। बोले अच्छा, अच्छी बात। तो उस औरत को पता चला कि अल्लाह ने एक आदमी को मेरे लिए ऐसा सहारे के तौर पर भेज दिया, वो भी पुलिस वाला। तो उसने वहाँ भेज दिया। जब भेज दिया फिर बाद में पता चला कि ये पुलिस वाला रो क्यों रहा था। वो पुलिस वाला इसलिए रो रहा था कि उसके पास बच्चे नहीं थे। तो वो देख रहा कि ये बच्चे रो रहे हैं, तो हमारे पास भी बच्चे होते तो रोते। आजकल हम और आप बच्चे को लेकर परेशान हैं, और कुछ लोग बच्चे ना होने की वजह से परेशान हैं। तो जब वहाँ वो औरत पहुँच गई मिस्र, तो उसने इसकी लेडी से बात किया, ये पुलिस वाले की, और उनको कहा कि ये दवा खाइए, इंशाल्लाह आपको बच्चे हो जाएंगे। तो उसने दवा खाना शुरू कर दिया, हकीमी चीज़ बता दी, और उसके बाद से वो औरत दुआ में लग गई, मिस्र वाली औरत, क्योंकि इस आदमी ने मिस्र भेज दिया, दुआ में लग गई। रात में दुआ, बस सीधा दुआ करने का, क्योंकि दुआ से अनहोनी चीज़ होनी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद इनका फ़ोन गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाइफ जो है उम्मीद से है, बच्चा होगा। तो उस औरत ने कहा, मिस्र वाली आपको एक बच्चे नहीं कई बच्चे होंगे। लेकिन ये लेडीज़ क्या सोच रही थी, यहाँ वाली पुलिस की जो थी, कि वो दुआ का असर हुआ है। तो उस औरत ने कहा कि नहीं, जब बच्चा पैदा हो गया तो कहा वो दवा जो थी, यानी इस औरत ने कहा कि दवा का जो हमने बता दिया उसका असर दिख रहा है। बोले नहीं, दवा तो हमने आपके दिलासे के लिए बताया था कि ये दवा खा लीजिए, उसका असर नहीं है। असर उस दुआ का है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ मिस्र, मैं हर रात सिर्फ दुआ में लग गई कि अल्लाह, जो बंदा मेरे लिए फरिश्ते की शक्ल में आया था, आज उसकी परेशानी को तू दूर कर दे और उसकी गोद को भर दे। बोले वही दुआ का असर है कि आपको कई और बच्चे पैदा होंगे। पता ये चला दुआ से अनहोनी चीज़ होनी हो जाती है। तो ये चंद बातें आपके सामने रखी है, कुछ दुआएं हैं, अगर आप उसको पढ़िएगा तो आपकी भी मुराद पूरी हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम में से जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज़ में डूबे हुए अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, अल्लाह जिनका कारोबार ठप हो गया दोबारा उठा दे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।